Every year on 1st July, we celebrate Chartered Accountants Day as well as Doctors Day, and from 2017, we celebrate GST Day as well on 1st July every year. So 1st July is a day of triple celebration. And being a chartered accountant, I've got something important to share with you guys. So do watch this video till end and let me know your views in the comment section below. So इस वीडियो का कोई सरपैर नहीं है, मेरे दिमाग में जो भी आएगा मैं वही स्पीक आउट करूँगी. And first thing which I believe that by doing CA, the level of quality of education and the level of understanding definitely better है as compared to other courses. Second thing in terms of earning, like जब मैंने फर्स्ट जॉब स्टार्ट किया था with 33,000 with a CA फॉर्म, so वो भी इसलिए था 33,000 because I was a chartered accountant, because we all know कि CA फॉर्म में इसी से स्टार्टिंग होती है. सो अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होती और अगर मैं मान लो CA ड्रॉप आउट होती फाइनल या फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएट होती तो डेफिनेटली मेरा इतना पैकेज नहीं होता. जो भी था वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ 2 वर्ड्स CA. एंड डेफिनेटली उसके बाद जब आप जंप करते हो इनटू कॉर्पोरेट सेक्टर देन डेफिनेटली जो है इंक्रीमेंट वो बेटर होता है. इनफैक्ट सिर्फ बाय टू से ओनली अबाउट CA फॉर्म देयर आर मैनी पीपल अदर्स जिन्होंने स्टार्टिंग 9 लाख से करी. So this is just because of 2 letters CA. Because we think कि हमें हमारी फर्स्ट जॉब है एंड हम खुद को बहुत ही अनएक्सपीरियंस्ड मानते हैं आफ्टर बीइंग CA. सो हम वहाँ उनसे ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि वो हमें उनसे लर्निंग मिलेगी, और उन्होंने ये एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि आप एक अलग ही लेवल का उनको उनके फॉर्म में कंट्रीब्यूट करोगे. सो वहाँ पे क्लैशेस आ जाते हैं. बिकॉज नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट कि CA करने से आपको इम्पोर्टेंस डेफिनेटली मिलती है, बट ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर हो, किस कंपनी में हो. बिकॉज एक कंपनी में अगर 10-15 CA है तो डेफिनेटली कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी. सब CA हैं यार, तुम ही नहीं हो अकेले. सो वाई दे विल गिव इम्पोर्टेंस टू यू? सब बराबर हैं. सो लाइक इन माई अर्लियर कंपनी देयर वर मैनी CAs, ठीक है. एंड कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ मैनेजर्स आपके ऐसे भी होंगे जो आपके CA होने को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, ठीक है. दे गिव इम्पोर्टेंस टू दोज हु आर मोर एक्सपीरियंस्ड, not qualified but more experienced. Chalo, that's fine to some extent, right? I will not question that. So the other thing is that कि आप CA करके आए हो, आप डेफिनेटली कुछ पढ़ के आए हो, कुछ तो है. So why don't you think कि हम वो डिज़र्व करते हैं इम्पोर्टेंस? एंड उसी के कंपैरेटिव अगर मैं कहीं और कंपनी में हूँ अब, तो वहाँ पे नंबर ऑफ CAs आर वेरी लेस, मैक्सिमम 4. सो अकॉर्डिंगली इम्पोर्टेंस यहाँ ज़्यादा है. And they think they take your opinions, they ask you and to take your opinions, your views on something whenever they get stuck. Because of course जैसे जैसे आप next level पे पहुँचते हो तो जो आपकी जो remembrance power है वो कम होती जाती है, because आप उस चीज़ों के टच में इतना नहीं हो. So definitely they ask you because you are newly qualified and you are a fresher. So they ask you, they take your opinions, they take your your analysis. सो दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग. बिकॉज ये जो चीज़ है ना, ये हर कंपनी में सेम नहीं होती. दिस ऑल डिपेंड्स कि आप किस जगह पर हो, किस कंपनी में हो, और वहाँ पे कितने CAs हैं एंड हाउ मेनी आर लाइक यू. सो दैट वाज अबाउट इम्पॉर्टेंस. अब बात करते हैं कि व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस. तो जब आप CA क्वालिफाई कर लेते हो तो आपसे जो एक्सपेक्टेशंस है इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, वो बहुत ज़्यादा होती है. सो पहले तो यही दैट दे एक्सपेक्ट अस टू नो एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग. बट वी ऑल नो कि हम जब स्टडी की हमने तो हमने ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ें स्किप करी होगी. कोई चीज़ें हमें नहीं पसंद आई होगी तो हमने स्किप कर दी होगी. एंड वही चीज़ें जब हमसे बाद में पूछी जाती है या हम बाई वर्किंग वी गट टू सी दोज पॉइंट्स, तो हम वहाँ पे स्टक कर जाते हैं. सो वहाँ लोगों को लगता है कि यार कुछ पता ही नहीं है. सो जो CA का जो टैग है उससे लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं दैट यू नो ईच एंड एवरीथिंग. आपके पास इन्फॉर्मेशन का भंडार है एंड दे थिंक कि आपके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है. सो दे कम टू यू एंड आस्क यू. सो अगर आप बीच में अटक जाते हो तो वही बेइज्जती सी महसूस होती है. बट सो टू मीट, मैं ये नहीं कहूँगी कि उनका ये मानना गलत है. हम 100% तो नहीं, बट हम मोस्ट ऑफ द चीज़ों को ज़रूर मीट आउट कर सकते हैं बाय कंटिन्यूसली अपडेटिंग अस, बाय रीडिंग आउट डेली एंड बाय गिविंग आवर वैल्यूएबल ओपिनियंस. या फिर हम थोड़ा सा वे को मॉडिफाई कर लेते हैं. अगर हमें नहीं भी पता है तो हमें खुद ही चीज़ों को इस तरीके से मॉडिफाई करना होगा ताकि ये भी प्रेजेंट ना हो वहाँ पर कि हमें नहीं पता है, एंड हमें थोड़ा सा टाइम भी मिल जाए फॉर रिसर्च.
तो डेफिनेटली जो हमसे एक्सपेक्टेशंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। लाइक एज इन सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तो सीए फॉर्म में होती है आपसे, बिकॉज जब एक छोटे फॉर्म में आपको इतने सैलरी दी जा रही है तो फॉर योर नॉलेज एंड फॉर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली, सो उसको मीट करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ तो हमें ऑप्शन ही नहीं है उसको मीट करने के अलावा। अगर हम उनके एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाते हैं देन उनको बिल्कुल भी हमारा परफॉर्मेंस पसंद नहीं आता है, चाहे हम कितना भी काम कर लें और कितना भी अच्छा कर लें। ये करने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो नहीं, बट येस थोड़ा बहुत नेगेटिव लगता है ये, दैट दे एक्सपेक्ट अस टू नो एवरीथिंग। एंड आप चाहे वाई इन कंपनी ओनली, आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ही देख लो, दे एक्सपेक्ट यू टू नो मोर एंड टू हैव भंडार ऑफ नॉलेज। सो वो तो है ही, बट उसके साथ ही आपको इज्जत बहुत मिलती है। एंड तीसरा डिसएडवांटेज मुझे ये लगता है कि जब हमारे नाम के साथ एक प्रोफेशनल डिग्री अटैच हो जाता है तो पता नहीं वाई पीपल थिंक कि हम इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते, लाइक क्रिएटिव थिंग्स। लाइक आप कुछ और बात कर लो, कुछ और कोई और चीज़ ले लो, जैसे कि बिकॉज सीए तो एक यार स्टडिंग करिकुलम था, बट मे भी हो सकता है कि हमारा पैशन कुछ और रहा हो सीए से पहले। तो सीए इज़ अ एजुकेशन, ठीक है, वो किसी का पैशन मे बी सम के लिए हो, बट हर किसी का पैशन नहीं हो सकता। एंड पैशन कुछ भी हो सकता है, किसी का फैशन, डांसिंग, म्यूजिक। सो जब आप सीए कर लेते हो एंड यू बिकम अ सीए, देन पीपल एक्सपेक्ट यू टू बी प्रोफेशनल ऑल द टाइम, डोंट नो व्हाई, एंड दे डोंट थिंक कि उससे पहले बीइंग अ प्रोफेशन से पहले यू आर यू who must be having interest in any other stuffs other than CA, other than studying, other than books. Like कोई CA अगर एक्टिंग में जाना चाहता हो, कोई सिंगिंग में जाना चाहता हो, then people ask them कि why after CA you're going to this creative field, to a field some very totally opposite to this. कोई भी क्रिएटिव चीज़ कर लो, डांस कर लो, डांस के वीडियोज़, people questions that, people talk behind that कि being a CA you are doing this, आप कुछ और नहीं कर सकते। You can't wear fashionable clothes because you are CA and you're expected to be professional all the time. Why? वही चीज़ें अगर सेम आपके HR या कोई और डिपार्टमेंट के पहने, then that looks so beautiful and awesome. But अगर वही कोई फाइनेंस के डिपार्टमेंट का या being professional पहने तो that seems awkward and people talk behind that कि आप CA नहीं लगते and all. So why do they expect us to look CA all the time? Hats off to those who are pursuing their passion and they're breaking the this stereotype thinking. ये जो आपकी जो स्टार्टिंग का जो पैकेज होता है that can be awesome, it can be awesome as compared to others, right? So like say कि आप भले आपने 3 साल के आर्टिकलशिप करी हो बट वो एक्सपीरियंस में काउंट होता नहीं है, हमने चाहे कितने भी माथा पच्ची उसमें करी हो बट नॉट काउंटेड इन एक्सपीरियंस। सो वी आर स्टिल अ फ्रेशर आफ्टर क्वालिफाइंग एंड क्वालिफिकेशन के बाद हमारा जो स्टार्टिंग का पैकेज होता है that starts with an awesome package, and even after 1 or 2 years you achieve a good kind of increment on your starting package, so which is quite different and which is quite better than being a postgraduate or just a BCom. So आप देख लोगे कि भले ही BCom वालों को या पोस्ट ग्रेजुएट वालों को अगर 5 साल से ज़्यादा का भी एक्सपीरियंस है देन दे स्टिल नॉट इन अ गुड पे ब्रैकेट एंड वी आर सो इवन बीइंग नॉट सो एक्सपीरियंस्ड. So that's a huge difference. Of course thinking कि अटैम्प्ट्स मैटर करते हैं या नहीं करते एंड कि नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स मेरे ज़्यादा हो गए, मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर मेरे नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स इतने हो चुके हैं कि दैट आई शुड क्विट डूइंग CA. सो होल्ड ऑन, बिकॉज कुछ कंपनीज़ के लिए हो सकता है कि नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स और शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया हो या पे स्केल डिसाइड करने का क्राइटेरिया हो, बट वन थिंग इज़ फॉर सर्टेन कि अगर आप जब मार्केट में सर्च करने निकलोगे तो कहीं ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए ज़रूर होगी जो आपको सूट करेगी और आपको मिलेगी. सो विदाउट ट्राइंग डोंट थिंक कि नहीं मिलेगी एंड आप कुछ और करने का सोचो. उससे पहले जब तक आपका इंटरेस्ट ना हो उससे पहले आप ट्राई ज़रूर करना मार्केट में जाके, तभी सोचना कि मुझे क्या करना है, जॉब या फिर कोई और चीज़ करनी है. इंपॉर्टेंस टू दिस दैट कि अगर आप जब क्लियर कर लोगे तो जो आपकी खुशी होगी ना वो सारे इन फेलियर से कई ज़्यादा होगी. वो जो खुशी होगी क्लियर करने की वो इन सारे फेलियर्स को फेड आउट कर देगी. एंड जो आप क्विट करके जो आप जॉब में जाओगे और आप जब क्लियर करके जॉब में जाओगे तो जो पे स्केल होगा ना उसमें काफ़ी डिफरेंस होगा. सो थिंक बिफोर यू क्विट. अगर जब तक कि कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी ना रहे तब तक आप क्विट करने का ना सोचें. सो कैंपस के लिए शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया हो सकता है नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स, मार्क्स भी हो सकते हैं, बट कैंपस के बाहर भी एक दुनिया है. सो आप कैंपस का ही सोच के मत बैठो, बिकॉज हो सकता है कि नंबर ऑफ अटैम्प्ट ज़्यादा वालों को कैंपस में शॉर्ट लिस्टिंग ना मिले, बट कैंपस के आने का वेट मत करो, उससे पहले ही आप ट्राई करो. अगर कैंपस में भी नहीं होता है देन आप बाहर भी दुनिया है वहाँ ट्राई करो. ठीक है, कई सारे लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में भी किया है, इवन इन माई नोन पीपल ऑल्सो मैनी पीपल आर देयर फर्स्ट अटैम्प्ट क्लियर, बट दिस स्टिल फेस स्ट्रगल इन
फाइंडिंग द जॉब, राइट जॉब. कई ऐसे हैं जिन्होंने 3rd या 4th अटेम्प्ट में किया है बट दे फाउंड अ गुड जॉब. सो ये चीज़ें कभी कभी थोड़ी बहुत लक पे भी मैटर करती है एंड उससे कई ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कोशिश कितनी करते हो इन फाइंडिंग द जॉब. इनफैक्ट आई फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम बट आई डिड नॉट गिव अप until I found the right job. And never say no to the opportunity coming to your way, because starting में अगर शुरुआत करने के लिए we need something, right? So starting में अगर आपको कुछ लग रहा है कि सही है but बहुत अच्छा नहीं है, so you should take that opportunity and उसको आप grab कर लो, hold मत करो, because start करने के लिए कुछ तो चाहिए. So why not this? So कि आप सोचो कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, बट आई थिंक बिगिनिंग में अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो दैट्स ओके, बिकॉज आप बाद में उस चीज़ को सही कर सकते हो. ठीक है, अगर आप में वेट करने की कैपेसिटी है, वेट करने की हिम्मत रखते हो आप, या फिर आप में इतना सब्र है, पेशेंस है, तो आप वेट कर लो. इफ यू डोंट थिंक कि नहीं है, देन कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास आ रही है, देन डोंट डिनाई दैट, एक्सेप्ट दैट. ठीक है, उसके बाद आप सोचो, भाई लेट सवेर बट यू विल अचीव योर ड्रीम. आई विल डिस्कस इन डिटेल इन अदर अपकमिंग वीडियोज. Till then, please subscribe to my channel and hit the like button.